छोड़ के चले जाओ। अगर प्रशासन से नहीं होता तो आप एक शिक्षा देने के लिए हमारे भाई को 15 तारीख को जो मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, हाँ, तो उस पर पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये सही बात है। और अभी जो जांच डिप्टी साहब के पास में है वो बिल्कुल सही जांच कर रहे हैं। जब मैं डिप्टी साहब से मिला तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और वो तुरंत मौके पे आए और अभी वो पूरी टीम गांव में लगी हुई है और डिप्टी साहब सरवनदास जी संत पे मुझे पूरा भरोसा है और वो लीगल कार्रवाई करेंगे। और जो 15 तारीख को एफआईआर के ऊपर जो उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उसमें जो दोषी पाया जाता था एसओ, उनको अगर उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होती है तो बिल्कुल कीजिए। उन्होंने परिवार को प्रोटेक्शन नहीं दी, मैंने इतना कहा, उनको बहुत बार निवेदन भी किया, एफआईआर दर्ज करवाई, 2 दिनों उनको बहुत सारे कॉल्स भी किए, लेकिन मैंने बोला सर ये लोग हैं इतना कुछ कर रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार कीजिए। ये घर में आके मेरे भूखंड को तोड़ रहे हैं, परिवार को डरा रहे, धमका रहे हैं और वो कह रहे हैं तुम लोग गांव छोड़ के चले जाओ नहीं तुम्हें खत्म कर देंगे। इसके ऊपर रोड प्रशासन पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी, अब डिप्टी साहब मामले की संज्ञान मतलब ले रहे हैं, तो मुझे उन पर भरोसा है और वो कार्रवाई आरोपी के ऊपर करेंगे। और प्रशासन अभी हमारे साथ में है, मुझे प्रशासन पे भरोसा है, अभी कार्रवाई वो कर रहे हैं। लेकिन रोड थाने ने 15 तारीख वाली घटना पर संज्ञान नहीं लिया था, ये बात सही। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सस्पेंड होना चाहिए? आप क्या चाहते हो? नहीं किस आप दबाव में नहीं, आपके पूरे भाई साथ खड़े हैं आपके साथ। अशोक जी मेरी बात, जिसको हम कुर्सी पर बैठाना जानते हैं उसको हटाना भी जानते हैं, समझे ना? आप किसी के दबाव में आके बातें मत करो, हम आपके साथ हैं। आप बोल रहे हो सरवनदास जी पर हमें आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके हजारों भाई है, ये कुछ नहीं और आ रहे हैं, लाखों की तादाद में इकट्ठा कर रहे हैं। आपको सरवनदास जी पर विश्वास था तो पुलिस थाना अधिकारी रोड थाने ने आपकी फरियाद क्यों नहीं सुनी? वो भी तो प्रशासन था, वो भी तो प्रशासन था। 1 महीने से आप ऐसे कर रहे हो। वो आरएसएस का आदमी है, सरवनदास डिप्टी है जो कैसे कह रहे हैं? अभी तो गिरफ्तार नहीं है, अभी तो गिरफ्तार नहीं है। आप बोल रहे विश्वास, क्या विश्वास है कि वो सस्पेंड हो जाएगा? अपने को डरने की जरूरत नहीं है, आप डरो मत, पूरा प्रशासन आपके साथ है, खुल के बोलो। आपके लिए आपके एक मिनट बैठो सुनो, आपके लिए हम आ जाएंगे। अशोक जी अशोक जी ये आपकी आवाज है ही नहीं है, आपकी बातें बदल दी गई है, आपकी आवाज है, ये आपकी आवाज है ही नहीं। मुर्दाबाद अशोक गहलोत, मुर्दाबाद अशोक गहलोत, मुर्दाबाद। गलत राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अशोक गहलोत हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। गलत राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा घूर उठेगा जय भीम के नारों से। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा घूर उठेगा जय भीम के नारों से। हमारी ये मांगे हैं, मोटी 4 मांगे हैं हमारी। एक बार पढ़ ले साहब को तो 4 मांगे हैं सर यहाँ से। एक तो पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से रेफर किया जाए जोधपुर के लिए, क्योंकि यहाँ पर इलाज के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। गर्भवती महिला है और उसको पीड़ा हो रही है, यहाँ पर कभी इधर घुमाया जा रहा है, कभी उधर घुमाया जा रहा है। दूसरी चीज़, उसके भाई को यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी हुई है। जिस प्रकार पुलिस वालों से इन्होंने हेल्प मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने कोई मतलब हेल्प करने में असमर्थ रहे। आपके सामने है, उसका परिणाम जान माल की हानि हो सकती थी। मतलब गर्भवती महिला है और उसको इस तरीके से मारा गया है। हम चाहते हैं कि उसको एक तो रेफर किया जाए, दूसरा इनके घर वालों को प्रोटेक्शन दिया जाए, तीसरा अपराधियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अगर 3 दिन का हम समय देते हैं, अगर 3 दिन में नहीं होते तो भीम आर्मी द्वारा पूरे पाली में उग्र प्रदर्शन होगा, चक्का जाम का कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं। मामले हैं, इस मामले को तो पता था, इनको मामले को पता था। हाँ, ये चीजें ऐसा नहीं है सर, बहुत सारे पहले पता था तो प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया सर?
पीड़ित परिवार में रिपोर्ट दे रही थी थाना में। अगर वहाँ के एसएचओ या वो अधिकारी चाहते हैं तो ये घटना नहीं होती सर। और वो सर आप मानते हो ना, सर आप डिलीवरी मानते का हो कि बच्ची है, उसके साथ किस तरह से मारपीट हुई वीडियो है ऐसा बार लोग ऐसा लाठी से बुरी तरह से पीट रहे, दो लेडीज इसके घर में जाके मारना कितना अपराध। मुंबई में नॉर्मल धारा में वो भी अपना गर्भवती बच्ची, गर्भवती को मारना सर अभी वो कहाँ है वो एक मिनट सुनिए ये इनके परिवार एक मिनट कोई नहीं बोले अशोक बड़ा भाई अशोक बोल बेटा। तो मेरा मतलब ये कहना है कि मैं तो वहीं से बड़ा हुआ हूँ, जमीन पूरी हमारी है, हमारा दादाजी वही रहे, बाप दादा सब भी वही रहे, हमारे हम भी वही रहे हैं। तो जब ये मामला हुआ तो वो कब जबरदस्ती हम कह आप घर से बाहर चले जाओ, हम आपको नहीं रखेंगे। इस रिपोर्ट में यह है कि 2019 से आपके पिताजी ने भी वो मुकदमा लगाया, बिल्कुल कोर्ट में है तो सर मेरा निगरानी याचिका भी है। बिल्कुल सर, मुझे सिर्फ ये स्पष्ट करना है कि अभी डिटेल्स को फिर से हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये बताओ कि एक तो आपका घर है जिसमें अभी रह रहे हैं जी जी, और एक घर के पीछे ही जो गाड़ा है जो भी मामला हो जी जी, विवाद घर का है या पीछे का है? पूरा वही विवाद है सर। पूरा घर खाली वो तो खाली करने के लिए कह रहे हैं, पूरा खाली करो, पूरा मार देंगे, पूरा तो यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। ये जो है हमारा पूरा संपूर्ण तौर पे पट्टा बना हुआ है, वो छोटे से भाग में बना। सर जो पहले एफआईआर दर्ज हुई थी सर, उसमें थाने वालों ने अगर कार्रवाई कर लेता तो सेकंड बार ये घटना नहीं घटित होती सर। और पीड़ित परिवार ने पहले ही प्रशासन को अवगत कराया था कि हमारे साथ ये घटना हो सकती है, और उसके बाद में प्रशासन ने उनको पाबंद किया। तो ये देखा जा सकता है कि अपराधियों में कहीं भी भय नहीं है। प्रशासन अपने काम में विफल रहा है और रोहित थाना सस्पेंड होना चाहिए और इतनी निंदनीय माननीय घटना है। और नारी के साथ में जो गर्भवती महिला है उसके साथ में जब वो सबूत है, एविडेंस है, वीडियो है, उसके अंदर मारपीट हो रही है और प्रशासन अभी तक नाकाम साबित हो रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। और उनको बलवता और 307 नहीं लगाई है और सिर फटा उनके टाके हैं और 307 क्यों नहीं लगी है। हमें समर्थन करना है तो बहुत सारी टीमें आ रहे हैं, बहुत सारे लड़के आ रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि एक बार है ना एसपी को इन्होंने मांग रखी थी कि भाई हमारी जान माल को आनी है, तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारा तो मेन यही है कि भाई जब मैं आपसे सहायता मांग रहा हूँ कि सर मुझे मार देंगे, तो आप ऐसे मतलब कानून के रक्षक हो, कानून के मतलब हो, भाई आप कानून के में सर्वे सर्वा हो, तो आप यार एक बार उनको प्रोटेक्शन दे देते, उनको पाबंद कर देते, तो इस तरीके की घटना नहीं होती है। प्रॉब्लम यही नहीं है। मैं मोतीलाल इलागर भीम आर्मी प्रदेश सचिव राजस्थान, प्रभारी जालोर सिरोही। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पीड़ित परिवार कानून व्यवस्था से न्याय की पुकार कर रहा था, न्याय मांग रहा था, प्रोटेक्शन मांग रहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने उस पर एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने उसका मामला संज्ञान में नहीं लिया। खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, पीड़ित परिवार की गर्भवती बहन को और उसकी माता को बुरी हालत से सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों ने मारा गया और बाद में उसके बच्चे को भी जान से मारने की धमकी दी, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले तीसरे दिन में भीम आर्मी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, पूरा पाली नीला कर देगी। बिल्कुल चक्का साथियों, जय भीम। साथ हो कि नहीं? 3 दिन के बाद 1 मिनट और 3 दिन के बाद जल्दी है इनको और अगर इनको पीड़ितों को रेफर किया जाए जल्द से जल्द जोधपुर और पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए और नहीं अगर बाल भी बाका हो गया पीड़ित परिवार का तो उसकी जिम्मेवार शासन प्रशासन होगी। और सबसे बड़ी गलती रोहित थाना की है, पूरा थाना बर्खास्त किया जाए, पूरा थाना बर्खास्त किया जाए क्योंकि लापरवाही उस थाना अधिकारी की है। अगर पीड़ित परिवार की उसने मदद कर दी होती तो आज उसके पीड़ित परिवार हॉस्पिटल में नहीं सो रहा होगा। 2 दिन बाद में अगर जैसे कभी वापस अपनी ताकत अपनी 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए ताकत। एक आदमी 20-20 जना लेना हाथ हिला तो नहीं वाला, मैं हूँ तो मैं 20 जना लेने वाला, एक आदमी 20-20 जना लेने वाला। इस मामले को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट किया था, उसको लेकर इसके बारे में आपके आगे क्या रणनीति है? ऐसी बात है, अगर प्रशासनिक अधिकारी या तो अपने ड्यूटी सही कर ले,
वरना फिर उनकी ड्यूटी कैसे करवानी है वो चंद्रशेखर भाई अच्छी तरीके से जानते हैं। आज आपने क्या किया, मतलब कलेक्टर साहब मतलब थे मौजूद? आप कलेक्टर साहब नहीं थे तो इनके एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांगे हैं, 4 मुख्य मांगे हैं। पहला तो एक तो पीड़ित परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाए, दूसरा पीड़ित परिवार को हॉस्पिटल जोधपुर रेफर किया जाए, तीसरा पूरा थाने को सस्पेंड किया जाए, 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ये चारों का आश्वासन एसपी साहब और एडीएम साहब ने दिया है। अगर प्रशासनिक अधिकारी अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं करते हैं तो तीसरा दिन हमारा है। तीसरे दिन हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा पाली का चक्का जाम करेंगे। कहीं आपको ऐसा लग रहा है जैसे पीड़ित परिवार है उस पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसे पीड़ित परिवार से पीड़ित परिवार को दबाव बनाया जा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है हॉस्पिटल में इधर के उधर शिफ्ट किया जा रहा है। बार-बार सुबह कल 3-4 बार इधर रूमों में शिफ्ट कर दिया। सुबह हम मिलने गए तो दोनों पीड़ित परिवार, दोनों माँ और बेटी साथ में थी, अब दोनों को अलग अलग शिफ्ट कर दिया और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर इनको मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। और हम शासन से, सरकार से मांग करते हैं अगर इस परिवार के साथ में अगर और कुछ अभी हो गया तो इसका जवाब देना सरकार को भारी पड़ जाएगा। जय भीम। आर्मी प्रदेश सचिव अटावरा राजस्थान और प्रभारी जालोर सिरोही पाली आपका भाई। साथियों, जैसे ही मेरे को भीम आर्मी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक पीड़ित परिवार है और वो न्याय मांग रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों से, कानून के रखवालों से न्याय मांग रहा था, एक वीडियो जारी हुआ था, तो ये मामला मेरे संज्ञान में आया। मैंने प्रकाश जी से तुरंत प्रभाव से बात करी तो कि साहब हमने एक एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। हमारा जो हमारा एक मकान है जहाँ पर भूखंड आवंटित किया हुआ है, जहाँ पर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार हमने घर बनाया है और हम काफ़ी दिनों से हम वहाँ पर रह रहे हैं। तो कुछ गाँव के सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग ये कहते हैं कि भैया आप इस गाँव से छोड़ के चले जाओ, ये ज़मीन हमारी है। तो इन्होंने अपने बचाव में इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया थाने में, और थाने में मुकदमा दर्ज कराने के बाद में ये हुआ कि पुलिस वालों ने उसको अनसुना करा, उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी। वो कह रहा था कि मेरे परिवार को जान माल की हानि है और वो गिड़गिड़ा रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने वीडियो देखे होंगे, सबके पास पहुँचे। तो उन्होंने मतलब वो हेल्प मांग रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन पुलिस के किसी भी अधिकारी ने उनकी मदद करना वाजिब नहीं समझा। जिसका खामियाजा क्या हुआ कि हमारी बहन जो गर्भवती थी उसके साथ में उन दरिंदों ने मारपीट की, उसे तकलीफ पहुंचाई। इसके अलावा उस अशोक जो भी अपना पीड़ित है, अपना भाई है, उसकी माताजी उसके सर में मारा गया। अब साथियों, कुल मिलाकर कहना ये है कि कहीं ना कहीं अगर हमने एफआईआर दर्ज कराई थी तो पुलिस ने हमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर केस दर्ज हो चुका था, पुलिस वालों ने उनको ये बोला कि आपके पास हाथ में अब मारपीट नहीं होगी, तो उनके साथ में वापस मारकूट कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं तो पुलिस की कमी है कि भाई एक बार फरियाद देने के बाद भी उनके साथ में जान माल की हानि हुई है। आज साथियों, हम ये मांग करेंगे सभी साथी मिलके कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसी गतिविधियों में लिप्त है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे मतलब जो भी अधिकारी है उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ठीक है साथियों, किया जाए कि नहीं किया जाए? भाई ऐसा को करते किया तो करना चाहिए। आप सब लोग साथ में हो? साथ में सर। मुझे और लोग चाहिएंगे, आप सब बुलाओ और हम यहाँ पर इनका आंदोलन करेंगे। भैया मारपीट आपने करी तो करी कैसे? सही बात है। हाँ बुलाओ ठीक है। और मतलब कोई ये कोई है क्या मनु व्यवस्था है क्या? 1950 के पहले का राज है क्या जो आपने मार दिया और किसी ने देखा ही नहीं, रोटी वोटी खाकर सो गए? सही बात भैया, ये देश संविधान से चलेगा, यहाँ पर सबको समानता से जीने का अधिकार है कि नहीं है? सभी लोग समान है ना? अगर आपके साथ में अगर कुछ उटपटांग होता है, अगर आपके साथ में कुछ ऊंचा नीचा व्यवहार होता है तो उसके लिए क्या है? पुलिस थाना कोर्ट कचहरी है ना? संविधान रक्षा भाई है ना हमारे लिए, संविधान हमारी रक्षा कर रहा है, संविधान का ही माध्यम है ये कोर्ट कचहरी। लेकिन आज उनके बैठे आगाओं ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, जिसका खामियाजा हमारे परिवार, हमारी बहन बेटियों के साथ में, हमारी माताओं के साथ में आज हमारा भाई लाचारी मांग रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि सर आप लोगों ने हमारी सहायता नहीं करी तो ये लोग हमें मार देंगे। अगर कल उठकर उस बच्चे की हत्या हो गई, जिसकी जवाबदारी कौन लेगी? कांग्रेस सरकार या अशोक गहलोत? कोई नहीं लेगा। कौन लेगा? मैं चाहता हूँ अगर उस पीड़ित परिवार को अगर एक बाल भी अगर इस बार बाका हो गया, उसका खामियाजा बहुत भुगतान महंगा पड़ेगा आपको। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, सरकार तुरंत प्रभाव से इस मामले को देखे और उचित कार्रवाई करे। ये कोई मतलब आपने गाजर मूली समझ रखा है क्या
पूरे राजस्थान में देख लो अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं और आपकी सरकार मुख दर्शक होकर सिर्फ तमाशा देख रही है। हम चाहते हैं कि इस मामले को तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लिया जाए और मैं जितने भी साथी है और सभी साथियों से निवेदन करता हूँ जहाँ कहीं पर भी है अपना काम धंधा छोड़कर बांगड़ हॉस्पिटल पाली में आए। फिर एसपी से जवाब मांगेंगे कि आपसे हमने सहायता मांगी थी, फिर भी आपने हमारे ये पीड़ित परिवार के ऊपर हमला कैसे करवा दिया, उससे जवाब मांगेंगे। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जवाब? लेना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर पूरे साथी इकट्ठे हो जाते हैं जितने भी है, उसके बाद में एसपी कार्यालय चलेंगे। ठीक है साथियों, जो भी है कलेक्टर कार्यालय वहाँ पर घेराव करेंगे, जवाब मांगेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, जय भीम। अगर केस दर्ज हो चुका था, पुलिस वालों ने उनको ये बोला कि आपके पास हाथ में अब मारपीट नहीं होगी, तो उनके साथ में वापस मारकूट कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं तो पुलिस की कमी है कि भाई एक बार फरियाद देने के बाद भी उनके साथ में जान माल की हानि हुई है। आज साथियों हम ये मांग करेंगे सभी साथी मिलके कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, तो हम चाहेंगे कि ऐसे मतलब जो भी अधिकारी है उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ठीक है साथियों, किया जाए कि नहीं किया जाए? भाई ऐसा को करते किया है तो करना चाहिए। आप सब लोग साथ में हो? साथ में सर। मुझे और लोग चाहिएंगे, आप सब बुलाओ और हम यहाँ पर इनका आंदोलन करेंगे। भैया मारपीट आपने करी तो करी कैसे? सही बात है। हाँ बुलाओ ठीक है। और मतलब ये कोई है क्या मनु व्यवस्था है क्या? 1950 के पहले का राज है क्या जो आपने मार दिया और किसी ने देखा ही नहीं, रोटी वोटी खाकर सो गए? सही बात भैया, ये देश संविधान से चलेगा, यहाँ पर सबको समानता से जीने का अधिकार है कि नहीं है? सभी लोग समान है ना? अगर आपके साथ में अगर उटपटांग होता है, अगर आपके साथ में कुछ ऊंचा नीचा व्यवहार होता है तो उसके लिए क्या है? पुलिस थाना कोर्ट कचहरी है ना? संविधान रक्षा भाई है ना हमारे लिए, संविधान हमारी रक्षा कर रहा है, संविधान का ही माध्यम है ये कोर्ट कचहरी। लेकिन आज उनके बैठे आगाओं ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, जिसका खामियाजा हमारे परिवार, हमारी बहन बेटियों के साथ में, हमारी माताओं के साथ में आज हमारा भाई लाचारी मांग रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि सर आप लोगों ने हमारी सहायता नहीं करी तो ये लोग हमें मार देंगे। अगर कल उठकर उस बच्चे की हत्या हो गई, जिसकी जवाबदारी कौन लेगी? कांग्रेस सरकार या अशोक गहलोत? कोई नहीं लेगा। कौन लेगा? मैं चाहता हूं अगर उस पीड़ित परिवार को अगर एक बाल भी अगर इस बार बाका हो गया, उसका खामियाजा बहुत भुगतान महंगा पड़ेगा आपको। सरकार को मैं कहना चाहता हूं, सरकार तुरंत प्रभाव से इस मामले को देखे और उचित कार्रवाई करे। ये कोई मतलब आपने गाजर मूली समझ रखा है क्या? पूरे राजस्थान में देख लो अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं और आपकी सरकार मुख दर्शक होकर सिर्फ तमाशा देख रही है। हम चाहते हैं कि इस मामले को तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लिया जाए और मैं जितने भी साथी है और सभी साथियों से निवेदन करता हूँ जहाँ कहीं पर भी है अपना काम धंधा छोड़कर बांगड़ हॉस्पिटल पाली में आए। फिर एसपी से जवाब मांगेंगे कि आपसे हमने सहायता मांगी थी, फिर भी आपने हमारे ये पीड़ित परिवार के ऊपर हमला कैसे करवा दिया, उससे जवाब मांगेंगे। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जवाब? लेना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर पूरे साथी इकट्ठे हो जाते हैं जितने भी है, उसके बाद में एसपी कार्यालय चलेंगे। ठीक है साथियों, जो भी है कलेक्टर कार्यालय वहाँ पर घेराव करेंगे, जवाब मांगेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।